इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है। देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते ये महामारी एक संकट के रूप में पूरे मानव समाज पर आई है, लेकिन ये और कालों में भी आई है क्योंकि ये नाम ही एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, तो ये पहले भी रही होगी और हर काल में इससे संघर्ष करना, इसको पार पाना समाज ने सीखा है। और अभी भी हमारा देश और बहुत अच्छे से हमारे प्रधानमंत्री इसका सामना कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इस समय एक चीज़ तो बड़े सामने में बड़ी मतलब उससे आई है कि लोगों ने पलायन किया है परेशान होकर के। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग पलायन करके आए हैं। वैसे ही बुंदेलखंड शुरू से ही पिछड़ा रहा है, यहाँ पर रोजगार की समस्या हमेशा से ही रही है। अब ऐसे में लोगों का पलायन करके यहाँ आना, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य बात है। इसमें मेरा एक स्वयं का एक विचार है कि जहाँ वो कार्य कर रहे थे, अगर उनकी फैक्ट्री वाले उनको वही सुविधा देते रखते कि नहीं ये समय है निकल जाएगा, आप फैक्ट्री में ही रहिए, यहीं आपकी भोजन की व्यवस्था होगी, आप पलायन नहीं करिए, निश्चित रूप से वो नहीं करते। हमारा भी बहुत बड़ा स्टाफ है और हमने भी उनको, जो नहीं आए उनको भी हमने वेतन दिया है। तो थोड़ा हृदय में उदारता अगर उस प्रांत के लोग रखते तो मज़दूरों ने जो कष्ट सहा और जो उनकी ट्रैवलिंग के समय मृत्यु हुई, वो कष्ट उनको भी नहीं होता और हमको भी ये कष्ट नहीं देखना पड़ता। बहुत पीड़ादायक बात है, लेकिन बहुत खुशी की बात भी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किया है लोगों को और उन्होंने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड मज़दूर हैं उन सबको यहाँ वो मिलेगा, काम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में करी है। क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुंदेलखंड का विकास हो तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज़ आएँ, तो यहाँ का जो स्किल्ड युवा है, जो रोज़गार के लिए बाहर जाता है, वो शायद यहीं पर रोज़गार पा सके? बिल्कुल होना चाहिए, हर प्रांत का विकास होना चाहिए। और इस पर भी हम पुनः कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, उसमें बहुत बड़ा वो उससे रोज़गार लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा रानीपुर की फैक्ट्री भी वापस चालू होने की जो बात चल रही है उससे भी मिलेगा। तो हर चीज़ पे एड्रेस कर रहे हैं और उस पर स्टेप ले रहे हैं। चलिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार का समाज सेवा में शुरू से ही नाम रहा है। तो इस कोरोना काल में लोग बहुत बेहद परेशान रहे, ऐसे में बहुत सारे लोग आपके अपने क्षेत्र में भी आए हैं। तो आपने उनका किस तरीके से मदद किया है? या सर्वप्रथम तो आपने शायद मेरा फेसबुक पेज पे या न्यूज़ में देखा होगा, मैंने 11 लाख का डोनेशन दिया था प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और प्राइम मिनिस्टर केयर में, कि जिससे लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा अन्नदान, रक्षा में जो माइग्रेंट्स आए थे, असंख्य बार हमारे पीआरओज़ वहाँ गए हैं और भोजन व्यवस्था, अन्नदान, ये सब व्यवस्थाएं, और जिसको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत हो रही, इस तरह की मदद हमने भी करी निजी रूप से, मेरे पुत्रतुल्य सांसद ने भी करी है और हमारे एक्सटेंडेड परिवार के और सदस्यों ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलिए अब आप ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि कैसे वो अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करे और इस कोरोना से लड़ने में सक्षम हो? संदेश हमारा यही है कि हमें अपने पुराने संस्कार और परंपराओं पे जाना चाहिए। कोई भी परिवार यहाँ था तो किचन में जूते चप्पल नहीं जाते थे, घर से भी बाहर से आ रहे हैं तो चप्पल बाहर होती थी, जो हाथ धोए जाते थे। और योग, प्राणायाम, हवन, प्रूफ हुआ है कि हवन करने से जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं उससे असंख्य बैक्टीरिया मरता है। और ये हमारे माननीय शर्मा जी ने एक नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस रखा था फार्म पर, पीताम्बरा बाग पर। तब जो प्लानिंग कमीशन के सुरेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने बताया कि एक बार प्लेग जब फैला था तो 21 जड़ी बूटियों का हवन जिस जगह प्लेग वाले एरिया में करा गया, वहाँ प्लेग का प्रकोप बहुत तरह से कंट्रोल कर लिया गया था। तो इस तरह जो हमारा हवन होता है सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, इसका हमारे सामाजिक हमारा कल्याण भी उससे होता है, वातावरण शुद्ध होता है। फिर पर्यावरण में वृक्षारोपण, हम जिस स्पीड से वृक्षों को काट रहे हैं, हमें लगता है एक पेड़ अगर कट रहा है तो उसकी जगह हमें 1000 पेड़ वर्तमान में लगाने पड़ेंगे, तभी हम उस संकट से पार पाएंगे। माननीय शर्मा जी ने 1 लाख पेड़, 94 में 1 लाख पेड़
माननीय गवर्नर वोरा जी से पीताम्बरा बाग पर लगाया था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरे पुत्र अनिरुद्ध ने और मैंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग के करीब करीब 20,000 और हो गए हैं, जो कि बहुत छोटी संख्या है शर्मा जी का अगर गिने तो। मैंने पीताम्बरा पीठ दतिया में वहाँ ट्रस्टी हूँ, वहाँ भी मैंने 3,000 वृक्ष लगवाया है, पीछे अन्नपूर्णा हॉल की तरफ पीछे। तो इस तरह हर चीज़ को हमें योग प्राणायाम, हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हम इम्यूनिटी बिल्ड करती हैं, और ये आयुष ने भी इस बात को प्रूफ कर दिया है कि हाँ ये आयुर्वेदिक ये काढ़ा इस ड्रग से इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जैसे हमारे तेज पत्ती, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, तुलसी और हल्दी, ये बहुत बड़ी इम्यूनिटी बिल्डिंग की हैं, और इनको हम नित्य अपने भोजन में प्रयोग करें, इनका काढ़ा पिएं और प्राणायाम करें, योग करें, तो काफ़ी हद तक हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होएगी। और आप देख भी रहे हैं कि भारत में बहुत जल्दी रोगी ठीक हो रहे हैं। हाँ, जिनको पहले से कोई रोग है, वृद्ध अवस्था है, वो ज़रूर ऐसी कैलामिटीज़ हुई हैं, लेकिन काफ़ी कुछ हम एड्रेस भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा, हम 5 बड़े बड़े देशों की जो आबादी मिलकर एक भारत की आबादी है, उस हिसाब से हमने बहुत बढ़िया इसका नियंत्रण करा है और इस पर बहुत अच्छा कार्य करा है। मैडम, एक चीज़ आपसे और कहूँगा कि जब से ये लॉकडाउन खुला है, मार्केटों में लोगों की तादाद एकदम से बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाइए, लेकिन इसका उपयोग देखने को कम मिल रहा है। मैं झांसी और बुंदेलखंड देशवासियों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से नहीं गया है। झांसी में भी अभी जीवित 5 पॉजिटिव केसेस हैं, तो हम ये ना समझें कि बीमारी चली गई है, हम खुले घूम सकते हैं। जो आपको निर्देश निरंतर दिए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है और ज़रूरत पड़े तभी निकलना है, इन सब चीज़ों का हम लोग पालन करें तो देश की और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा हम इस तरह से कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू के लिए, और आगे भी हम ऐसे आपसे अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। With moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.